क्या हमको एलियन से डरना चाहिए? जो चीज़ हमें दिखती नहीं उसे हमें डर लगता ही है, क्योंकि वो आज तक सोर्स नहीं है कि वो आग ऐसी कैसी। आप सोचो ना, लोगों के करोड़ों रुपए अरबों रुपए के मकान, सारा हॉलीवुड जो वहाँ पे था पूरा खत्म हो गया। स्पीड से जा रही हैं, फिर रुक गई, फिर आ गई, फिर इकट्ठे 3-4 लाइटें दिखी, फिर बुझ गई, फिर चली गई। किसी ने बोला ड्रोन उड़ाए गए थे। मेरे हिसाब से कुछ रेडियो एक्टिव तरंगे भी छोड़ी थी, करेक्ट, जो रिवर्ट होके आई। करेक्ट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि अगर आप अप्रोच करोगे उन लोगों को और एलियंस को पता लग गया कि यहाँ पर इस तरह की अर्थ है, तो वो अपने आप को कॉलोनाइज कर लेंगे, आपको ख़त्म करके। बिल्कुल, मतलब देवी देवता भी एक तरह से वही चीज़ है जिनमें एडिशनल शक्तियाँ हैं, और अपने जो लोक हैं, 7 लोग ऊपर, 7-8 लोग नीचे। हाँ, पाताल लोक समय। हाँ, पाताल सबसे नीचे वाला। करेक्ट। भूर्भुवस्व है, और ऐसे सारे लोग हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। उन लोकों में ये रहते हैं। हाँ, पर वो इनविजिबल है, उनकी शक्तियां हैं, उन्हीं को हम पूछते हैं, और शायद यही रीजन है इसलिए एलियन टेम्पल तमिलनाडु में बना। राजत जी, वेलकम बैक, नमस्कार। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस से वाइट कास्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। आपके जितने भी हॉरर वाले, पैरानॉर्मल वाले पॉडकास्ट हैं, वो धूम मचा रहे हैं। थैंक यू, और थैंक्स टू आवर ऑडियंस कि वो उनको अप्रिशिएट कर रही है। और हमने बहुत सारे ऐसे बीच में और भी गेस्ट बुलाए जिनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए थे। हाँ, मैंने भी देखे थे वो। हाँ, और वो भी अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं। ओके। बट सिंस यू आर ए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और आपकी स्टडी और रिसर्च इसमें चलती रहती है, तो इसलिए आपका तो वापस आना, बार बार आना, ये जायज़ है। थैंक यू वंस अगेन। तो इस बार क्या लेके आए? क्या पैरानॉर्मल लाए हो, या हॉरर लाए हो, या फिर कुछ और? पैरानॉर्मल तो खैर एक ऐसा वाइड है कि जिसकी जितनी भी लिमिट है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, जस्ट लाइक ए सी, उसको आप कोई नाप नहीं सकते। आजकल पर जो है ना, एक नया टॉपिक चल रहा है और बहुत ज़्यादा उसके वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पहले ऐसी काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं, तो आज के बारे में हम बात करेंगे एलियंस। ओह, इंटरेस्टिंग। ठीक है, वैसे काफ़ी ऑडियंस को हमारी पता होगा एलियंस क्या है, जो इस धरती का नहीं है, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है कि वो किसी कंट्री का कोई लीगल, जैसे हम कह सकते हैं सिटीज़न, वो है। बहुत ज़्यादा आजकल वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, ये एलियंस, हमने यूएफओ देखा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा, और एलियंस ऐसे होते हैं, एलियंस हाइट इतनी होती है, किसी की बहुत छोटी हाइट होती है। तो क्या सच में होते हैं एलियंस? बिल्कुल होते हैं। अगर हम बात करें, अगर आप कहोगे कि लोगों ने जो एलियंस देखे हैं, तो ऐसे तो लोगों ने भगवान नहीं देखे, लेकिन भगवान कितने बता रखा है कि इतने सुंदर हैं, उनके नयन नक्श इतने प्यारे हैं, उनको देखो तो देखते रह जाओ। शंकर भगवान का गला नीला है। इट मस्ट कहीं ना कहीं तो किसी ने इसको देखा होगा, तभी हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर वो आए हैं। तो एलियंस के बारे में भी ऐसे ही है। तो सबसे मिस्टीरियस तो आपने नाम सुना होगा, यूएस के अंदर है एरिया 51। बिल्कुल बिल्कुल, नेवाडा डेजर्ट। ठीक है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो वहाँ पे लोग जाते हैं साइट सीइंग के लिए। हाउएवर, जो एज पर यूएस गवर्नमेंट है, वो उनके हिसाब से एक ऐसा एरिया बनाया है जहाँ पे वो न्यूक्लियर टेस्टिंग, मिसाइल्स और वेपन्स, ठीक है, उसकी टेस्टिंग चलती है। बट कुछ ऐसे एविडेंसेस आए हैं, लोगों ने बोला है कि नहीं, यहाँ पे एरियल जितने भी एलियंस हैं, उनकी डेड बॉडीज के साथ में रिसर्च होती है। ये कहाँ से आए हैं। और अगर हम ज़रा दूर ना जाए तो एक मूवी आई थी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, वो आई थी 1996 में, उसको डायरेक्ट किया था रोलैंड एमरिक ने। उसके अंदर तक ये बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट को भी नहीं पता कि एरिया 51 के अंदर होता क्या है। और उसमें ये बताया जब वो एलियंस पूरा कवर कर लेते हैं, तब पता चला कि यस, एक स्पेसशिप मिला था 1955 में, जिसके बाद में ये कहा जाता है कि यूएस ने एकदम से बहुत तरक्की करी टेक्निकल वे में। वहाँ पे कलर टीवी, वीसीआर, मतलब हर चीज़ के लिए आप कहाँ से आया, यूएस से आया। कहाँ से मंगवाया, यूएस से मंगवाया। पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर आप बात करो तो एकदम से, अगर आप 50s और 40s की बात करो, यूएस कुछ नहीं था, एकदम से वो कैसे टर्न अराउंड हुआ। ठीक है, अब उस एरिया 51 जो है, उसको वो लोग बोलते हैं डीएमजी, डीमिलिटराइज जोन। तो जो डीमिलिटराइज जोन होता है,
वो एक्चुअल में तो जो उसका मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी कंट्री की आर्मी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं आएगी। जस्ट लाइक जीरो लाइन। यस, बट वहाँ है उल्टा। वहाँ पे आप जब उसके नज़दीक जाते हो, उन्होंने इतने बड़े बड़े सेंसर्स लगा रखे हैं, इंफ्रारेड की ये कह सकते हैं, इतने कैमरे लगा रखे हैं, हीट सेंसर्स लगा रखे हैं कि लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं कि होता क्या है। कई सारी नेटफ्लिक्स पे मूवीज भी हैं एरिया 51 से रिलेटेड। ओके। तो पूरे के पूरा वो एलियन ही, मतलब उस पे ना पूरी कहते हैं वहाँ पे रिसर्च होती है। एक ऐसी रोड है, इसका नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ओके। अब लोग कहेंगे व्हाट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वही हो गया जो इस धरती का नहीं है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम उसी टॉपिक पे सारा मूवीज से रिलेटेड, और कितनी मूवीज बनी इसके ऊपर, क्या क्या दिखाया गया, और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। मेरे हिसाब से स्क्रिप्चर्स में भी अपने एलियंस का है लिखा हुआ। हाँ, अभी आप देखिए ना, तमिलनाडु के अंदर एक मैं भी देख के शॉक हो गया। मैंने गूगल किया, कहीं मैंने सुना, फिर गूगल किया, एलियंस का मंदिर है। ओके। एलियंस के वहाँ पे मंदिर है, किसी ने वो मंदिर बनाए हैं एलियंस से रिलेटेड। उसने भी यही बोला कि नहीं, सबसे पहले वही थे, उन्होंने ही पूरी धरती बसाई, सब चीज़ें वही करी। पहले डेटी वो थे जो शिवा ने बनाए। ओके। शिव जी के बनाए हुए पहले डेटी एलियंस थे, ऐसा उसमें गूगल में मैंने भी देखा था। ओके। तो फर्स्ट डेटी वो थे, तो इसलिए उन डेटी का मंदिर बनाया। यस। उसके बाद में तो अपने बहुत सारे निकलते हैं, शक्तियाँ अलग निकलती है, और माताओं के भी कई रूप हैं, बिल्कुल। और देवों के भी है, देवताओं के भी हैं। अभी लेटेस्ट आजकल चल रहा है न्यू जर्सी का टॉपिक, आप रील्स देख लेना। मेरे भी कोई नोन हैं जो न्यू जर्सी में है, उन्होंने भी बताया यस ऐसा हुआ था यहाँ पे, पर गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों को मतलब डाइवर्ट कर देती है, चुप कर देती है, जबकि उन्होंने इतने वीडियो प्रूफ्स दे दिए कि ये देखो ये एलियन आया, ये हमें लाइट दिखी, ये बुझ गई। किसी ने बोला ये ड्रोन्स थे, तो ड्रोन्स कहाँ से आए वो, और कैसे कैसे इतनी स्पीड में, इतनी जिस स्पीड में वो जा रहे थे, स्पीड में वो हाइपरसोनिक जिसे स्पीड बोलते हैं, उस स्पीड में थे वो, तो ड्रोन तो इस स्पीड में नहीं उड़ सकता। और लोगों ने अपने घर के बाहर निकल के वो वीडियो कैप्चर्स करे हैं। और एक बार मुझे किसी ने बताया था कि जो हिमाचल है उसके भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कहीं किसी ने यूएफओस देखी हैं। ओके। मेरा कज़न ब्रदर है, व्हेन ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसकी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए पोस्टिंग हुई थी। तो उसने बताया था कि रात को जब वो लेट हो गया था, देन सडनली हिली एरिया में पूरा वो राउंड रॉबिन चल रहा होता है कि इधर कुछ नहीं है और इधर सिर्फ एक पूरी वैली चल रही है। तो उसमें वो गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 7-8 बजे होंगे, विंटर्स का टाइम था। तो उस खाई की तरफ से उसको लगा कि कोई ऐसी तेज रोशनी निकली है। अब वो कितना फैक्ट था क्या नहीं, लेकिन एलियंस पे इतनी मूवीज बन गई, लोगों ने देखी। ईटी जिसके ऊपर हमारी हिंदी वर्जन भी बन गया, कोई मिल गया। उसके बाद आपने अगर जो इंडिपेंडेंस डे हमने उसके बारे में डिस्कस किया, उसमें पूरा यही दिखाया था कि नेवाडा डेजर्ट क्या है, बिल्कुल क्या होता है उसके अंदर। तो एलियंस मतलब अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री है, बहुत तगड़ी मिस्ट्री है। Yes. और वो हमें बेसिकली ह्यूमन को तो डर भी लगता है ना, जो फिल्मों में भी ये दिखाया है, एलियंस हमें मारने आए हैं। नहीं, एक नेटफ्लिक्स पे मूवी भी है, मैं उसका नाम भूल गया, वो एलियन एब्डक्शन के ऊपर है। कि एक लेडी को ले गए एलियंस और पूरी रिसर्च करी। मतलब उसने पूरी मूवी उसी की जो बायोग्राफी है उसी पे बेस्ड है वो, कि ऐसा वो हुआ। एक वो भी था ना उसमें, एलियंस की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को भी डिकोड किया था। हाँ, किस मूवी में था वो, आई डोंट रिमेम्बर। कोई मिल गया के अंदर तो थोड़ा सा सिम्टम दिखाया था। पॉजिटिव साइड है एलियंस का। हाँ, जो नेगेटिव साइड ज्यादातर तो नेगेटिव शेड में ही दिखाया नेगेटिव में दिखाया कि बिकॉज जैसे हम उन पे रिसर्च कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, ऐसे वो भी हमारे बारे में कह रहे हैं, हमारे को रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अब ना कुछ ज़्यादा ही एलियंस के बारे में ना टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नहीं, ऐसा भी तो है कि वो उनको इतना बड़ा बना दिया, क्योंकि हम जानते नहीं है, तो हमने उनको इतना बड़ा बना दिया। टेक्नोलॉजी उनकी तेज है, देखा नहीं है,
कह सकते हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि मूवीज की भी तो कोई लिमिट होगी एलियंस के ऊपर। एलियन वर्सेस प्रेडेटर, मतलब ऐसी ऐसी चीज। और वो आप सोचिए कि वो जो टेक्नोलॉजी आप दिखा रहे हो, हाँ, आपने अगर प्रेडेटर मूवी देखी होगी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, बिल्कुल देखिए। उसमें क्या दिखाया था, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो था, वो एक ऐसा एलियन जो गलती से यहाँ पे उसका स्पेस जो यूएफओ है वो जंगलों में अटक गया, और उसकी वो टेक्नोलॉजी आप सोचिए, वो पिक्चर 90s की मूवी थी, वो 90s, वो इनविजिबल हो जाता है उसमें। यस, मतलब आप सोचिए वो टेक्नोलॉजी, आप कैसे सोच रहे हो इतना सब कुछ। एक इंसान की भी तो सोचने की लिमिट है ना। लेकिन आप सोचो, वो आप ये भी देख रहे हो कि उसके हाथ में गैजेट है, वो गैजेट से सब चीजें ऑपरेट कर रहा है, उसके कंधों पे मिसाइल्स हैं, वो इंफ्रारेड पे भी देख रहा है, थर्मल कैमरा उसकी आंखों में लगा हुआ है, उस पर भी देख रहा है। आप सोचिए, मतलब 97 या 96 की मूवी, उसमें वो सब चीजें दिखा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो हॉलीवुड मूवी है। अरे उन्होंने भी तो कहीं से देखा होगा, कहीं से कोई तो एक सोर्स होगा उस चीज का। हो सकता है वो एरिया 51 की रिसर्च में से कुछ लीक हुआ हो या पता लगा हो। नहीं, एरिया 51 के बारे में तो यही कहा जाता है, आप वहाँ काफ़ी लोगों ने पहुँचने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ पे हीट सेंसर्स और थर्मल कैमरा और ये सब लगा रखे हैं, तो वहाँ पे तो थ्रेटनिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ की मिलिट्री की। हाँ, वो तो। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने वहम बना रखा है। पर यूएफओस तो है, मतलब यूएफओ का हमारे सनातन संस्कृति में और कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है यूएफओ हाँ, ऑब्जेक्ट्स का। मतलब कोई एक पैरेलल वर्ल्ड तो है जो जो है, लेकिन उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हमसे ज़्यादा स्पीड में है। वो डेफिनेटली होंगे, हम तो अभी कितने सालों में जाके तो मंगल पे पहुंचे हैं। हाँ, वो हमसे ज़्यादा और स्पीड में पता है, और नहीं वो कौन से गैलेक्सी से आते होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी। कभी बोला जाता है वो मार्स से आते हैं, कभी बोला जाता है वो जुपिटर से आते हैं। मतलब ये भी कोई कंफर्म बातें हैं तो कहने वाली, यस, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मतलब ये देखा गया है कि उनके बारे में ना काफ़ी लोग अभी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। और अब क्या है, क्योंकि अब मोबाइल कैमरा इतने इतने ज़्यादा हाईफाई हो गया, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग लेंसेज हो गए हैं कि जो आपकी नेकेड आई नहीं देख पा रही, वो देख पाते हैं। वो कैमरा कैप्चर कर लेता है उसको। और उसके बाद फिर लोग उस पर रिसर्च करते हैं, रील्स बन रही हैं। और अभी जो ये लेटेस्ट इंसिडेंट जो न्यू जर्सी का हुआ, इसको तो आप डिनाई नहीं कर क्या सकते। था एग्जैक्टली न्यू जर्सी वाला? उसमें यह था कि लोग अपने घरों से एकदम से, मतलब कोई जा रहा है एकदम से देख रहा है कि बहुत सारे ना लाइटिंग्स ओके स्पीड से जा रही हैं, फिर रुक गई, फिर आ गई, फिर इकट्ठे 3-4 लाइटें दिखी, फिर बुझ गई, फिर चली गई। किसी ने बोला ड्रोन उड़ाए गए थे। ड्रोन में तो बेसिक लाइट होगी, बेसिक लाइट होगी, ज़्यादा ज़्यादा वो ब्लिंक, इनविजिबल ही हो जाता है, दिखता कहाँ है। वो फिर भी नहीं दिखता, और वो बहुत छोटी नॉर्मली एक ब्लिंक करता रहेगा। लेकिन वो लाइट आप अपनी इसमें ज़रूर पॉडकास्ट में डालना, आप खुद कहोगे इतनी सारी मतलब चीज़ें। और लोग कह रहे हैं नो नो नो, देयर इज समथिंग। उन्होंने लोगों ने, अच्छा फिर लोगों ने क्वेश्चंस भी करे, न्यूज़ पे भी आया, बट गवर्नमेंट ने वहाँ की उसको डिनाई कर दिया, और वो न्यूज़ कुछ और ही चलनी शुरू हो गई। और आप फिर नोटिस करना कि वो दिखे हैं, उसी के बाद कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर हुई। somehow it is related, मुझे भी लग रहा है ये बात। क्योंकि वो आज तक सोर्स नहीं है कि वो आग ऐसी कैसी, आप सोचो ना, लोगों के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के मकान, सारा हॉलीवुड जो वहां पे था पूरा खत्म हो गया। इवन हमारे यहाँ की जो प्रियंका चोपड़ा हैं, उन तक का मकान, ठीक है, सारा सबके घर, हाँ, सब जला था वो। और वो कंट्रोल नहीं हो रही। इतना पानी डाल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और वो आग लगे जा रही है, बढ़े जा रही है। उसको इतना दिन लग गया जब तक उसने सारे घर नहीं कर दिए। और वो सब आप सीक्वेंस जोड़ते जाओगे तो पता चल जाएगा आपको। रिसर्च का मामला है ये भी, वो इंटरेस्ट के ऊपर है। मतलब हम भी थोड़ा सा लीक से हटके आज जो आप टॉपिक लेके आए हो वो डेफिनेटली डिफरेंट है। बढ़िया, क्योंकि ये भी एक तरह से पैरानॉर्मल ही मान लो ना, क्योंकि आपने उसको भी नहीं देखा, उसके बारे में, हाँ, जो नहीं देखा नहीं है, दैट इज पैरानॉर्मल। अब अगर आपने देखा होगा कि निवाडा जो एक ऐसा ना, वो डेजर्ट एरिया है, उस डेजर्ट एरिया में ऐसा क्या है। अच्छा, फिर वहाँ पे अगर ठीक है नहीं है, लेट्स हम कहते हैं कि नहीं है, लोगों ने ऐसी फेक वीडियो बना दी है, तो वहीं की गवर्नमेंट ने वो क्यों लगा दिया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रोड। इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, कुछ तो सस्पेंस इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, जैसे हमारे यहाँ होर्डिंग होते हैं, हम हाईवे पे जाते हैं ना, ग्रीन और व्हाइट पे लिखा होता है हाईलाइटेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रोड। क्यों लिखा गया उसको, और क्यों वहाँ पे किसी की जाने की परमिशन नहीं है ये, और क्यों वो वहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट तक से बातें छुपाई जाती हैं। किसी को नहीं है तो आप इंडिपेंडेंस डे देख लो, उसमें सारी बातें दिखा दी। उन्होंने वो स्पेसशिप भी दिखाया था कि ये पूछा ये स्पेसशिप कहाँ से आया है, उन्होंने वो एलियंस भी दिखाया कि वो स्पेसशिप जो गिरा था
वो एलियंस पे ही हम रिसर्च कर रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो एक ऐसा जीव जो हमारे जैसा नहीं है, ह्यूमन नहीं है, तो अगर फिल्म में भी विजुलाइज किया है तो कहीं तो कुछ देखा होगा, कोई तो सोर्स है उसका। कहीं तो देखा होगा, तभी तो विजुलाइज करोगे आप। कहीं कुछ मतलब कुछ हम्म। ऐसी चीजें हैं ना जो अभी भी हम लोगों से छुपाई जाती हैं। सस्पेंस है ये। हाँ, मतलब हम लोगों को ना डिविएट कर दिया जाता है। आज की डेट में देखा जाता है ना, लोग कहते हैं हम लोग मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहते हैं। हम्म। तो क्यों बनाया गया वो मोबाइल, कि लोग जो हैं हम्म। वो ज़्यादा ध्यान ही ना दें इन सब चीज़ों के अंदर। सारे दिन हाँ, देखते नहीं आप। डिस्ट्रैक्ट हो गया आप ना। देखते नहीं अब आप, मतलब अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ोगे इतने में मोबाइल आ गया, आप वो रील पे लग गए। हम्म। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जो उसे बोलते हैं ना डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, हाँ बिल्कुल मान सकते हो उसको। ये वो नहीं है कि किसी ने आपको फ़ोन किया, आपसे रैंसम ले रहा है। हाँ दिस इज हाँ। ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। आप सारा दिन रात को एक रील शुरू करते हो एंड कंटिन्यूसली करते आधा जाते एक हो, घंटा कब और हो आप जाता पता नहीं उसी में लगता। हो गए। अब आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, अगर आप एक इमेजिन करो कि आप हेडफोन लगा के कहीं बैठ गए हो हम्म। और आप उस मोबाइल को देखे जा रहे हो, रील करे जा रहे हो। अब बाजू में पीछे कोई मर्डर कर गया, किसी ने चेन स्नैचिंग हो गई, आपको पता ही नहीं है। हम्म। ये सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं, हम्म। बट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, या लोग पता नहीं हम्म। क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। सही है। लेकिन मूवीज बन के आ जाती हैं सारी, मूवीज आ जाती है, और वही सारी हिट जाती हैं। वही सिनेमा समाज का दर्पण है, इंस्पिरेशन वहीं से लेते हैं हम लोग। आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं और इस तरफ इंटरेस्ट है तो उसको कोट करते हैं अपन। हाँ। क्योंकि सही है। ये ना एक इजी वे होता है किसी को समझाने का, कि चलो बोलो कुछ कि नहीं तो चलो आप हाँ। पिक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। रजत, एक बात बताओ, जी। क्या हमको एलियन से डरना चाहिए? हम्म, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं उनको। अगर हम बात करें एलियंस से हमें डरना चाहिए, हम्म। तो बिल्कुल हाँ, डरना चाहिए। क्योंकि आपको तो वही पता ही है, जो चीज़ हमें दिखती नहीं उसे हम्म। हमें डर लगता ही है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमें किसी का फ़ोन आया हम्म। और वो बंदा हमें फ़ोन पे कह रहा है कि तेरे को मार दूंगा, तो आपको उससे डर लगेगा। हम्म। अगर वही बंदा आपको सामने देख के बोलेगा तो आपको उससे डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। हम्म। तो ऐसे एलियंस हैं, हमें वो दिखते नहीं हैं। और इसी चीज़ को ना मतलब ये कह सकते हैं कि सर्टिफाई भी कर रखा है या ऑथेंटिकेशन कर रखा है। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, स्टीवन हॉकिंग, जो 2018 में मर गए। व्हील चेयर पे थे यस, और बहुत करेक्ट। सारी रिसर्च थी ये उनकी। बहुत रिसर्च थी। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर इंसान एलियन की को मतलब पकड़ने जाएगा, या उनको उनके बारे में ज़्यादा सोचेगा, या उनसे एनकाउंटर करने की कोशिश करेगा, तो एक टाइम पे इंसान भी एंडेंजर्ड कहलाएगा। मेरे हिसाब से कुछ रेडियो एक्टिव तरंगे भी छोड़ी थी करेक्ट, जो रिवर्ट होके आई है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि अगर आप अप्रोच करोगे उन लोगों को और एलियंस को पता लग गया कि यहाँ पर इस तरह की अर्थ है, तो वो अपने आप को कॉलोनाइज कर लेंगे, आपको ख़त्म करके। बिल्कुल। और उन्होंने जो ये चीज़ बोली थी ना, एक बड़ी मशहूर टेलीस्कोप है जेम्स वेब, हम्म। बहुत बड़ी टेलीस्कोप है कहते हैं वो। उसके जो रिजल्ट्स आए थे, वो उनके पास में रीडिंग के लिए गए थे। ओके। उसमें से उन्होंने पॉइंट करके बोला था कि ये सब चीज़ें पहले नहीं दिखती थी, लेकिन तुम्हारे इसमें ये रिपोर्ट में दिख रही हैं। ओके। इट मीन्स समथिंग बियॉन्ड, या सम कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हमारे ना तो कंट्रोल में है, हमारी लिमिट से बाहर है, लिमिट समझ से गया। बाहर है, लेकिन हम उसकी लिमिट में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हम ज़्यादा ही उनके पास भेजने की कोशिश करते रहते हैं किसी चीज़ को। और फिर आपको पता ही है कि जो लोगों ने बोला कि मैं कहीं ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसके अंदर लोग अपना वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, प्लेन से जाते हुए ट्रैवल, एंड सडनली कुछ हाइपरसोनिक स्पीड से कुछ एक यूएफओ राउंड राउंड करती एकदम से निकली, और एकदम से दे सरप्राइज, ये क्या हो गया, ये कोई गया था। उसको बार बार लोगों बहुत ने वीडियोस ऐसे, हाँ। भेजा, ऑथेंटिकेशन किया। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक्चुअल में ना लोग, अब क्या हो गया कि अब क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बहुत स्ट्रांग हैं, तो लोग अब ना लग गए उस चीज़ को करने के लिए, कि नहीं यार, एलियंस के बारे में ढूंढना है, समथिंग इज जो हमारे पैरेलल वर्ल्ड में चल रही है। नहीं, सेम वो अपने जैसे सनातनी जो स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स, उसमें एक वैमानिक शास्त्र है एक, ओके। उसके अंदर डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बताया हुआ है इस तरह के जो एलियंस होते हैं। मतलब देवी देवता भी एक तरह से वही चीज़ है जिनमें एडिशनल शक्तियां हैं। और अपने जो लोक हैं, 7 लोग ऊपर, 7-8 लोग नीचे। हाँ, पाताल लोक समेत। हाँ, पाताल सबसे नीचे वाला। करेक्ट।
भूर भुवस्व है, और ऐसे सारे लोग हैं ऊपर वाले और नीचे वाले। नीचे उन वाले। लोगों में ये रहते हैं। अब हाँ, ये पर तो वो इनविजिबल है, उनकी शक्तियां हैं, हाँ, उन्हीं को हम पूछते हैं, और शायद यही रीजन है इसलिए एलियन टेम्पल तमिलनाडु में बना। वो भी बना, और हाँ। सबसे बड़े एक एग्जाम्पल और है, दुनिया उसे देखती है, वो 7 वंडर्स में आते हैं पिरामिड्स, इजिप्ट के हम्म पिरामिड। ये आज तक मिस्ट्री है, वो बने कैसे। हम्म 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 उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन्स नहीं थी, हम्म। कैसे उनको लिफ्ट किया गया। उनके स्टोन के साइज बहुत बड़े हैं बहुत एक्चुअली। बड़े हैं, और कोई कहता है कि नहीं, किसी ने वीडियो कैप्चर किया। वीडियो कहाँ कैप्चर किया, उस टाइम पे कहाँ वीडियो होते थे। हम्म। कि नहीं, ये हाथी से खींच खींच के कितना खींच लेगा कोई। और उसका पर्पस आपने देखा, उसका पर्पस कैसा है ऐसा। हम्म। क्यों है इसका पर्पस ऐसा, क्योंकि हम, आप मतलब जो हम धरतीवासी हैं, हम ऊपर की पावर से कांटेक्ट करना चाहते हैं। तभी हमारे मंदिर नहीं देखे आपने, हमारे मंदिर क्यों है ऐसे, डोम, हाँ, उसका एनर्जी सेंटर होता है वी में गर्दन में। होते हैं बिल्कुल। ठीक है, पिरामिड शेप में ही होते हैं, ध्यान से देखोगे हाँ, आप वो वही। सारे मंदिर। वो किसी ने गुम्बद चेड़ कर दिया या ऐसा कर दिया उसको, लेकिन वो होते ऐसे ही हैं, ऐसे ही पिरामिड है। पिरामिड बने कैसे, आज तक वो मिस्ट्री है। और वो भी है कि अपनी धरती का बिल्कुल वो सेंट्रिक पॉइंट है शायद, वो एक करेक्ट। गीजा गीजा वाला जो है। जो गीजा का जो हाँ। पिरामिड में जो है, वो है, उसके बारे में यही कहा जाता है। हम्म लेकिन ये आज भी ना, मतलब अगर आप नेट पे कितना भी सर्च कर लो, इतने वीडियोस हैं, इतने वीडियोस हैं, बट सब लोग कहते हैं इसकी ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं है। वही जैसे पैरानॉर्मल के लिए लोग कहते हैं, आप हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस, असली बोलने वाले जो हैं, जिनको बोलने वाले, आई मीन टू से, जिनको एक्सपीरियंस हुए हैं। बिल्कुल कोई वैसे लेना देना थोड़ी है कि मैं किसी को बुला रहा हूँ और वो बातें बनवा रहे हैं। नहीं, पर आप अगर हम्म। बातें की अगर आप बात करते हो, या कोई कहता है कि अपनी मर्जी से बोल रहे हो, कितना बोल लोगे, हाँ, देयर इज एंड ऑफ इट। लेकिन वो आदमी जब ही बताएगा ना, जब उसके साथ वो चीज़ हुई है, वही है। या बिल्कुल उसने अपनी बिल्कुल। आंखों से उसको देखा। तो ये चीज़ें भी हैं। और आगे जाके मुझे नहीं पता, लेकिन जिस स्पीड से मतलब ना, आप अगर देखोगे जो हमारे अर्थ के अंदर चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इसको लोग उसी सब चीज़ों से जोड़ रहे हैं कि पहले तो नहीं था। और ये भी कहा जाता है, जब जब धरती बन रही थी, तब ये सब डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे। हो रहे थे। ठीक है, ये आया वो आया। अब कहते लगता है वापस से हम, अब ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। भाई साइंस के पास क्या है, साइंस के पास थ्योरीज हैं, थ्योरीज अलग हैं, अलग थ्योरीज अलग अलग बताते हैं, हैं। उसको हम साइंटिफिक मान लेते हैं। करेक्ट और जो दिखता है वो साइंटिफिक है, उसका करेक्ट। निष्कर्ष होना चाहिए वो साइंटिफिक है। बियॉन्ड उसके भी बहुत कुछ है। पर यहाँ पे तो दिख रहा है ना लोगों को। हाँ, यहाँ दिख भी रहा है, लेकिन अभी वो प्रूव कर। लेकिन वो हाँ। प्रूफ नहीं कर रहा। नासा भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। हमें कुछ नहीं मिला। हम्म। लेकिन एक स्टीफन हॉकिंग, एक मतलब जिस कंडीशन में वो थे, हिल नहीं सकते थे, वो उस कंडीशन में वो बोल के जा रहा है कि नहीं है, हमारे साथ में कोई और भी है, कोई ऐसा ना पैरेलल हो वर्ल्ड कि है। उनकी जो वार्निंग है सही हो जाए। माइट बी। तो वैसे कोई न्यूक्लियर, हमने छोटे छोटे बनाए हैं अपने पटाखे। हाँ, वो तो आप, पर आप देखो ना उनकी मूवीज में अगर देखोगे, जो वो लेजर, हाँ जो वो शॉट्स जिस तरह से वो मार रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसी तो स्टीवन स्पिलबर्ग की एक बड़ी फेमस मूवी थी, वर्ल्ड्स एंड करके। उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई थी, मतलब एलियंस आए धरती से। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये कहा जाता है कि ना, कहीं ऐसे वीडियोस आए कि ना अब वापस से वो चीज़ें आ रही हैं बड़ी बड़ी, जैसे कोई कोई बड़ी किसी को फिश दिखी, या किसी को कुछ दिखा ले, वो धरती मतलब ना अंदर से निकल रहे हैं वो निकल वापस रहे से। वर्ल्ड वॉर जी के अंदर यही चीज़ दिखाई थी स्टीवन स्पिलबर्ग ने, कि ऐसे ही हुआ कि लोग अच्छे खासे अपना घर वर चला रहे, उसमें टॉम क्रूज ने एक्टिंग करी थी। और एकदम सडनली एलियंस नीचे से, पहले एक अर्थक्वेक आया, उनको लगा नॉर्मल होगा, फिर एक अर्थक्वेक और बड़ा आया, तो बिल्डिंग फटनी शुरू हो गई। फिर देखा कि अंदर से कुछ मैकेनिज्म, बड़े बड़ी मशीन्स निकल रही हैं, और वो धीरे धीरे करके इंसानों को ले जा रहे हैं उन पे रिसर्च करने के लिए। उसके ऊपर वो पूरी मूवी थी। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी एक ऐसी मूवी है जो मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि इंसान का इनसे कांटेक्ट हो जाए और कर आपको लेंगे। बहुत जल्दी दिख जाएगा। तो रजत, आज का पॉडकास्ट बिल्कुल ही अलग टाइप का हमने किया। हो सकता है रिस्पॉन्स हमें आए, लोगों को पसंद आए, लेकिन टॉपिक्स तो, पॉडकास्ट तो चीज़ ऐसी है ना ये कि करेक्ट। अलग अलग टॉपिक्स जब तक हम नहीं लाएंगे, कॉन्ट्रास्ट इसमें आएगा नहीं। लेकिन हाँ, लोगों को, मुझे पता है कि लोगों को खैर पैरानॉर्मल सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तक के जितने भी हमारे पॉडकास्ट हैं, उसमें हॉरर कंटेंट लोग काफ़ी रिस्पॉन्स भी नहीं, करते हैं। ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी खुद की भी सेकेंडरी रिसर्च करेंगे।
यस कि ये है सही ना? है नहीं, और सही है लेकिन नहीं। हम भी कुछ एविडेंसेस डालेंगे इस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच रजत आने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी।